7 दिन हो गए हैं राहुल जी, एग्जैक्टली 7 दिन। ना ही एफिडेविट आया और ना ही माफीनामा। अगर राहुल जी सबूत ही नहीं थे तो ऐसा ड्रामा क्यों किया? इलेक्शन कमीशन की हेडलाइन भी खत्म हो गई है अब जनता पूछ रही है, राहुल गांधी जी ये बेबुनियाद इल्जाम लगाने की आदत कब छोड़ेंगे आप? नमस्कार, मैं सताक्षी, स्वागत है आपका दी पैम्फलेट में। दोस्तों, सोचने वाली बात है, अगर राहुल गांधी के पास वाकई वोट चोरी के सॉलिड प्रूफ होते तो वो अगले दिन ही दिखाते। तो सोचो जरा, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को एफिडेविट क्यों नहीं दिया? अब 17 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने साफ सीधे शब्दों में बोला था, या तो सबूत के साथ एफिडेविट जमा करो या फिर पब्लिक अपॉलजी दो। अब तो 7 दिन की डेडलाइन भी खत्म हो गई है, पर राहुल जी बड़े ढीठ किस्म के इंसान हैं, क्योंकि इनका ऐसा पैटर्न हम हर बार देखते आए हैं। शुरुआत में छाती पीटकर एलिगेशंस लगाते हैं, ड्रामा इनका आसमान में होता है और एविडेंस के टाइम सन्नाटा छा जाता है। इनके लिए एक बात सूट करती है, बातें करवा लो दुनिया भर की, पर काम के समय गायब हो जाते हैं। राहुल जी, ऐसे आरोप लगाना कोई रोड साइड तमाशा थोड़ी है। आपने तो डेमोक्रेसी तक का मजाक बना दिया है। यहाँ साफ तौर पर दिखता है कि राहुल गांधी को सिर्फ हेडलाइंस बनानी है, तो ऐसा करना उनके लिए एक तरीका बन गया है। इतना कॉन्फिडेंस है जो किसी काम का ही नहीं। हमें सच में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार की तारीफ करनी चाहिए, जो इतने सेंसिटिव मुद्दे पर भी पूरी डिग्निटी और पेशेंस के साथ खड़े रहे। देश के टॉप ओपोजिशन लीडर ने उन पर जो आरोप लगाए बीजेपी के साथ मिलीभगत करके इलेक्टोरल रोल्स मैनिपुलेट करने के, तो कम से कम राहुल गांधी की मिनिमम ड्यूटी बनती है कि अपना प्रूफ एक एफिडेविट के साथ रखें या ओपनली माफी मांगे। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार ने दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र की वोटिंग सिस्टम की क्रेडिबिलिटी को डिफेंड करते हुए साफ कहा, जो डुप्लीकेट वोटिंग का चार्ज लगता है वो बंदा एविडेंस भी पेश करे। तो उन्होंने इस बात को हाईलाइट करते हुए बोला कि इंस्टीट्यूशंस पर आरोप लगाना आसान है, लेकिन जिम्मेदारी उठाना उतना ही मुश्किल। सबसे बड़े चुनाव कर्मियों की फौज, सबसे ज्यादा मतदान करने वाले लोगों की संख्या, और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं, और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी की पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमेशा ही अनक्लियर रही है। दोस्तों, क्या सच में वो एक सीरियस लीडर हैं या शूट एंड स्कूट वाली पॉलिटिक्स की इमेज को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं? यहाँ पर ये परसेप्शन क्रिएट हो रहा है कि राहुल सिर्फ एलिगेशंस लगाते हैं, उसके बाद चीजों को फॉलो अप नहीं करते। अब पार्लियामेंट में मोशन ऑफ थैंक्स डिबेट के दौरान उन्होंने बड़े एक्यूजेशंस किए, जिनमें से एक था कि बीजेपी ओबीसी और दलित को बोलने का मौका नहीं देती, बल्कि खुद मोदी जी ओबीसी बैकग्राउंड से हैं। मतलब राहुल अपने पॉलिटिकल मुद्दे में क्लैरिटी लाने की बजाय कभी कभी खुद बीजेपी को मौका देते हैं कि उनके खिलाफ नैरेटिव बना सके। यही नहीं, एक तो उन्होंने एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी पर भी सवाल उठा दिए। राहुल गांधी बोले, जयशंकर ने 3 बार अमेरिका से रिक्वेस्ट की थी कि पीएम मोदी को डोनाल्ड ट्रंप के ओथ टेकिंग में बुलाया जाए। अब बीजेपी सरकार ने इस बात को फेक बोलकर तुरंत खारिज कर दिया, लेकिन जब राहुल गांधी ने इसे पार्लियामेंट में उठाया तो राहुल पर ही सवाल उठ गए कि वो लीडर ऑफ ओपोजिशन की पोस्ट को सीरियस लेते भी हैं या नहीं। इसकी वजह से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड की गई, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा लगते हैं और देश की क्रेडिबिलिटी पर नुकसान पहुंचाते हैं। राहुल के झूठ और फालतू के बेसर पैर एलिगेशन सुनकर तो अब आदत सी पड़ गई है। इतने झूठ बोलते हैं कि सत्ता पाने के लिए भगवान का खौफ रखना भी भूल गए हैं। वीर सावरकर जैसे वीर योद्धा के बारे में भी इतने गलत बयान दिए उन्होंने, जिसे सुनकर बीजेपी ने कई बार उसे झूठ या आधा सच बताया है। राहुल गांधी कहते हैं कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफी मांगी थी और बाद में उनके लिए काम किया था, जबकि ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताते हैं कि सावरकर की मर्सी पिटीशन इसलिए लिखी गई थी ताकि वे जेल से बाहर आकर आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ा सके, ना कि अंग्रेजों के सामने झुककर उनकी वकालत कर सके। किस बात से राहुल गांधी अपने आप को भारतवासी मानते हैं जब इतिहास से जुड़ी बातें उनको पता ही ना हो? राहुल गांधी का ये कहना है कि पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया,
भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगू। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। मैं राहुल सावरकर नहीं हूं, माफी नहीं मांगूंगा भी विवाद का कारण बना, क्योंकि ये सीधे सावरकर के सपोर्टर्स और महाराष्ट्र की भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जानबूझकर इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं और सावरकर के योगदान को बदनाम करने की कोशिश उनकी हमेशा रहती है। राहुल गांधी का एक ऐसा बयान रहा जो सीधे प्रधानमंत्री पर वार करने के लिए बोला गया, और वो था करप्शन को लेकर। देश के प्रधानमंत्री जो देश सेवा कर रहे हैं, जिनके लिए देश सबसे ऊपर है, उन्हीं पर बेबुनियादी एलिगेशंस लगाना शर्म की बात है। राहुल गांधी ने गुजरात के मेहसाना में एक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी पर करप्शन का इल्जाम लगाया कि उन्होंने सारा और बिरला ग्रुप्स के पैसे लिए थे। ये बात उन्होंने इस तरह पेश की जैसे ये एक नया खुलासा हो, लेकिन असल में ये पुराना केस था जिसे सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही खारिज कर दिया था। अब कोर्ट ने एक्टिविस्ट लॉयर प्रशांत भूषण के दिए गए डॉक्यूमेंट्स को जीरो और नॉट ऑथेंटिक कहकर रिजेक्ट कर दिया था। मतलब इनका कोई कानूनी वेट नहीं था। इस वजह से राहुल गांधी पर शूट एंड स्कूट पॉलिटिशियन होने का इल्जाम और मजबूत हुआ, जो बस इल्जाम लगाते हैं और प्रूफ के बिना आगे बढ़ जाते हैं। बीजेपी ने भी इस मुद्दे को जोर से उठाया कि जब सबसे बड़ी कोर्ट ने ये पेपर्स फेक बता दिए तो राहुल गांधी को फिर से वही बात दोहराने की क्या जरूरत थी। ये साफ तौर पर राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी और पॉलिटिकल मैच्योरिटी दोनों पर सवाल खड़ा करता है। कर्नाटका के मेन इलेक्शन ऑफिसर ने लोकसभा में ऑपोजिशन के नेता राहुल गांधी को एक फॉर्मल लेटर लिखकर भेजा था, जिसमें उन्होंने उनसे उनके रीसेंट आरोपों पर जवाब मांगा था। अब राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि राज्य की वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। इस पर इलेक्शन ऑफिसर ने उनसे साफ कहा है कि अगर उनके पास इस तरह के आरोपों का सबूत है तो वो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स 1960 के रूल 23B को लेकर अटैच्ड एफिडेविट पर साइन करके वापस भेजे और उन मतदाताओं के नाम भी बताएं जिनके बारे में वे ये दावा कर रहे हैं। अब इलेक्शन ऑफिसर ने ये भी कहा कि तभी इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी। इलेक्शन ऑफिसर ने ये भी कहा है कि तभी इस मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। साफ तौर पर बात ये निकलकर बाहर आती है, राहुल जी का फॉल्स क्लेम और एलिगेशन डालना कभी छूटेगा नहीं। इनके लिए आरोप लगाना बहुत आसान है, लेकिन राहुल जी अगर आपके पास प्रूफ हैं तो उन्हें पेश भी कीजिए, सिर्फ बातें मत घुमाइए। राहुल गांधी बार बार सुर्खियों में बने रहने के लिए फेक एलिगेशंस तो लगा देते हैं, पर उनके प्रूफ सामने पहुंच नहीं पाते। ऐसे भी क्या सुर्खियों में रहना जरूरी हो गया है कि स्वाभिमान तक की वैल्यू भूल जाते हैं। पॉलिटिक्स में तो सबसे ज्यादा जरूरत होती है फैक्ट्स के साथ सवाल करना, वहीं राहुल गांधी हमेशा विदाउट फैक्ट्स बात करते नजर आते हैं, और जब उनको बोला जाता है एविडेंस दो तो उनका गायब होना हमेशा ही निश्चिंत रहता है। धन्यवाद।